ड्रामा सीरियल तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मीरब का गोलगप्पे खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है और मीरब को उल्टियां लग रही होती हैं। मीरब के कमरे से उल्टियों की आवाज सुनकर माँ बेगम मीरब के कमरे में आती है और कहती है, मीरब तुम्हें अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। मीरब माँ बेगम को बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माँ बेगम मीरब को चुप करवा देती है और कहती है कि मेरे मुर्तसिम का वारिस अब इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाला है। माँ बेगम की ये बात सुनकर मीरब माँ बेगम को ये बताना चाह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर माँ बेगम मीरब को बोलने का मौका नहीं देती और कहती है कि इस हालत में ऐसा ही होता है। माँ बेगम खुश होते हुए मीरब के कमरे से बाहर चली जाती है। मीरब माँ बेगम की ये बात सुनकर परेशान हो रही होती है कि माँ बेगम ने मुझे तो बोलने का मौका तक नहीं दिया है। माँ बेगम अपने घर के लॉन में जाती है, वहाँ पर अनवर बैठा होता है। माँ बेगम अनवर को कहती है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। ये सुनकर अनवर भी एकदम से खुशी से उछलने लगता है और वो भी माँ बेगम को मुबारक देता है कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप भी दादी बनने वाली हैं। माँ बेगम कहती है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। अनवर जल्दी से नाइला और वक्कास को फोन करके ये खुशखबरी सुना दो। माँ बेगम का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो कहती है कि अल्लाह ने हमारी दौलत और जायदाद और गाँव की अमूर संभालने वाला वारिस दे दिया है। माँ बेगम और अनवर जब ये बातें कर रहे होते हैं तो मीरब भी इन दोनों की बातें सुनकर एकदम से परेशान हो रही होती है। मीरब को पसीने छूट रहे होते हैं कि माँ बेगम ने खुद से खुशखबरी बना ली है। अब मीरब माँ बेगम को ये भी बताना नहीं चाहती है कि वो मुर्तसिम के साथ गोलगप्पे खाने गई थी, इस वजह से उसका पेट खराब हो चुका है। क्योंकि मीरब ये बात अच्छे से जानती है कि माँ बेगम को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि मैंने और मुर्तसिम ने ठेले पर जाकर गोलगप्पे खाए हैं, वरना तो माँ बेगम ये कहेगी कि मुर्तसिम की तो तुमने नाक कटवा दी है। माँ बेगम मुलाजमा को बुलाती है और कहती है कि जाकर मरियम को बुला कर लाओ। मुलाजमा के बुलाने पर मरियम माँ बेगम के पास आती है तो माँ बेगम कहती है कि मरियम तुम अपनी जबान बंद रखना, इस खुशखबरी के बारे में हया को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। मरियम माँ बेगम को कहती है कि मैं तो अपनी जबान को बंद ही रखूंगी, मगर मसला यहाँ पर यह है कि हया की जड़ मीरब है और मीरब की जड़ हया है। मरियम कहती है माँ ये सब कुछ कब तक चलेगा। माँ बेगम कहती है कि हया का करती हूँ कुछ बंदोबस्त। मरियम कहती है माँ कैसा बंदोबस्त। माँ बेगम कहती है हया को इस घर से जाना होगा। मरियम कहती है माँ बेगम आप हया को इस घर से क्यों निकाल रही हैं, इनके तो पेरेंट्स भी नहीं है, वो बेचारी कहाँ जाएगी। माँ बेगम कहती है अरे नहीं, मैं तो हया की शादी करके उसे इस घर से रुखसत करना चाहती हूँ ताकि वो अपने घर में आबाद हो जाए। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मुर्तसिम घर आता है और परेशानी के आलम में इधर उधर चक्कर काट रहा होता है। मुर्तसिम के पास बख्तू भी खड़ा होता है। मुर्तसिम को परेशानी के आलम में देखकर माँ बेगम मुर्तसिम को कहती है अरे कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है। मुर्तसिम कहता है माँ मलिक जुबैर ने 3 बंदे कत्ल करके मेरी जमीनों पर फेंक दिए हैं। माँ बेगम एकदम से परेशान हो जाती है और कहती है या अल्लाह खैर, मुर्तसिम तुम्हारे 3 बंदे कैसे कत्ल कर दिए हैं। बख्तू पास खड़ा सुन रहा होता है, वो माँ बेगम को बताता है कि नहीं, मलिक जुबैर के वो अपने ही बंदे थे जो उन्होंने कत्ल करके मुर्तसिम की जमीनों पर फेंक दिए हैं। मुर्तसिम अपनी एक पंचायत लगाता है जिसमें मलिक जुबैर भी मौजूद होता है। पंचायत में मलिक जुबैर कहता है कि मुर्तसिम ने हमारी हवेली की इज्जत को अपने घर में रखा था, अगर मैं इसकी बीवी मीरब को ना छोड़ता और अपने साथ रखता तो इसे कैसा लगता। मुर्तसिम मलिक जुबैर के मुंह से अपने घर की इज्जत मीरब का नाम सुनकर एकदम से भड़क जाता है। मुर्तसिम मलिक जुबैर को मारने के लिए गन उठा लेता है और कहता है कि मलिक जुबैर ने शुरुआत की थी और खत्म मैं करूंगा। मुर्तसिम गुस्से से मलिक जुबैर पर गोली तो चला देगा, मगर मलिक जुबैर को गोली नहीं लगेगी। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि मुर्तसिम अपनी जमीनों के मसले हल करने के लिए गाँव में ही रह रहा होता है। मुर्तसिम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मीरब अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहिल को कॉल करती है। रोहिल मीरब से होटल में मिलने का वादा कर लेता है और मीरब वहां पर पहुंच जाती है। रोहिल मीरब को कहता है कि तुमने ऐसे इंसान से कैसे शादी कर ली है जो मेरी बर्थडे पार्टी से तुम्हें घसीटता हुआ लेकर गया था। रोहिल की ये बात सुनकर मीरब भी एकदम से सोच में पड़ जाती है। रोहिल मीरब को कहता है कि तुमने मेरे बारे में एक पल के लिए नहीं सोचा कि मीरब मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रोहिल की ये बात सुनकर मीरब एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि मेरी तो शादी मुर्तसिम से हो चुकी है। रोहिल और मीरब दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पर अनवर आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। अनवर को एकदम से वक्कास की बात याद आने लगती है कि जो वक्कास ने कहा था यहाँ तो सच हो रहा है। तो क्या है कहना आप लोगों का, मीरब का रोहिल से मिलना क्या मीरब को मुर्तसिम से मजीद दूर कर देगा। और अनवर मीरब का रोहिल से प्यार देख
کر اپنی بیٹی کو سپورٹ کرے گا یا نہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر اچھی اور نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب میں ملوں گی آپ سے کسی اچھی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔